हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैंने चुना, आप लोगों ने टाइटल देखा ही होंगे। मेन चीज़ डाइजेशन सिस्टम, मतलब लीवर। लीवर कोई भी एनिमल के शरीर में एक मेन अंग होता है। जैसे ब्रेन, वैसे ही लीवर का कुछ भी प्रॉब्लम बार्स शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मतलब ये अगर सिंपल वे में हम समझाएं, हम लोग जो खाना प्रोवाइड करते हैं और वो जो खाते हैं, खाने के बाद खाना जो पचाने की जो सिस्टम है, लीवर फंक्शन अगर डैमेज है, खाना सही से पचेगा नहीं। इससे क्या क्या हो सकता है, मेरा पिछले वीडियो से आप लोगों को अंदाज़ा हो गए होंगे। मतलब सही से कुछ भी नहीं होगा, ना इम्यूनिटी बढ़ेगा, मतलब ग्रो होगा, और ये डायरिया, दस्त, ये सारे चीज़ लगा रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस कीजिए लीवर में। हम नेचुरल और होम्योपैथिक और एलोपैथिक में लास्ट एक मेडिसिन का नाम बोलेंगे जिसमें आपका फ़ायदा होगा। देखिए, बार्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स के भीतर लीवर में 3 टाइप्स ऑफ डिजीज़ होता है, तो इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। ये जो आप लोग फ़ोन कॉल्स करते हो, या कोई भी सीज़न चेंज होता है, या कोई भी सीज़न के मिडिल टाइम पे, ज़्यादातर हम आज के डेट में फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। ज़्यादा कोई भी बार्स का बार्स का पॉटी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, स्टिकी पॉटी, मतलब पूप्स के स्थान पे ऐसे हैंगिंग पॉटी हो रहा है। हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन, वो है लीवर को सही कीजिए। लीवर अगर सही नहीं है तो इतना जानिए, आपका बार्स कभी हेल्दी नहीं बन सकते हैं। तो लीवर को सही करने के लिए जो जो करना है हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने बोला, कल एक लाइव देखा था आप लोगों ने। मैं आज को इस वीडियो देख रहे हो, जो अगर जिसको लगता है एक फिंच बर्ड को भी सही सलामत जीना चाहिए, छोटा बर्ड हिस्से भी इस हिसाब से बोल रही हूँ, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और जिसको लगता है जो मर जाने के बाद ऐसे फेंक के नया बर्ड ले आए, तो ये वीडियो मत देखिए, आप लोगों के लिए नहीं है। क्लियर बात बोलना पसंद करता हूँ और बोल भी रही हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग के पीछे भागते हैं, भागना चाहिए हेल्थ के पीछे। हमेशा मैं जो करते हुए आ रही हूँ वही चीज़ हम सजेस्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारे चैनल में ये वीडियो देखते हैं, लीवर वे लिप 52 दीजिए, या हम लोगों का एक ट्रेंडिंग बोल सकते हो, या हम लोगों का एक मतलब मंत्र जैसे होता है ना, मंत्र पूजा में लगता है, लिप 52 ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, उसको छोड़ के बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। लिप 52 एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, लेकिन वो पूरा लीवर का जो पूरा फंक्शन है उसमें वर्किंग नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी होता है, हम लोग लिप 52 डालते हैं। इसीलिए देखिएगा, आज के डेट में अब लिप 52 डाल के देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। किन किन कारण में लीवर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी कैसे उसको रिकवरी करा जाए, या कैसे सही किया जाए, या एक हेल्दी लीवर कैसे बनाया जाए, वो सारे चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट देखिए, हम लोग क्या कहें, इस फील्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, कुछ भी होता है हम लोग एंटीबायोटिक प्रयोग करते हैं, चाहे उसका ज़रूरत हो या ना हो। क्योंकि सामने वाला जो है, मतलब आपका बार्स, वो बोल नहीं सकते हैं। उसको जो पानी में कुछ भी दे या सॉफ्टवुड में कुछ भी मेडिसिन डाले, वो तो खाएगा ही खाएगा। अगर ना खाएंगे तो हम लोग हैंड फीड से खिलाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, एंटीबायोटिक का एक, मान लीजिए अभी आज के डेट में एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप कर रहे हो, एक ग्रुप का एंटीबायोटिक, तो उसी ग्रुप का एंटीबायोटिक आप कुछ दिन तक या महीना तक दे नहीं सकते हो, या एक एंटीबायोटिक से दूसरे एंटीबायोटिक का एक ड्यूरेशन होता है। ये सारे चीज़ आप लोगों ने या हम लोगों ने कभी नहीं सुना, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि बोलने के लिए जो नॉलेज है, होता है नॉलेज, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। शांतनु वार्सकर चैनल इसी चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अनवांटेड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कुछ भी होता है, मेडिसिन के ऊपर छलांग मत लगाइए, वो भी एलोपैथिक में। होम्योपैथिक में भी डर है, लेकिन उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, जो हम लोग जी ये बार्स का डिवॉर्मिंग करवाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से, उससे पहले लीवर, उससे पहले उसके बाद 2 दिन गैप, ये सारे वेदर देखना, वेदर मतलब बारिश के मौसम में, विंटर में,
इसका अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा, क्योंकि हम लोग तो देखिए, हम लोग मान लीजिए मैं एक बिगिनर हूँ, मैं कुछ बार्ड्स को परचेज़ करके घर में लेकर आए, मेरा गली में या आसपास में जो ब्रीडर है पूछता रहता हूँ, उन लोगों ने जो सजेस्ट करता है वही चीज़ हम लोग करते हैं विदाउट नॉलेज, क्योंकि हम लोग सुन कर रहे हैं। लेकिन उसके भीतर भी वही सारे चीज़ है, अंग है जो हम लोगों के भीतर है, दिमाग है, मतलब ब्रेन है, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ है। तो उसका तो एक प्रोसेस है ना, जो ज़्यादा मतलब भीतर में क्या हो रहा है उसी के हिसाब से ये सारी चीज़। तो डिवॉर्मिंग प्रोसेस रॉन्ग होने से कारण भी लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है कम उम्र में। क्योंकि देखिए, एक इंसान 100 साल जीवित सकता है, उसी के हिसाब से हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, हम लोगों का लीवर, किडनी, ब्रेन सब कुछ बड़ा है, बार्ड्स का छोटा है। हम लोग जो बार्ड्स पालते हैं या मैकाओ तक ही पकड़ लीजिए, अगर सही से हम लोग ठीक ठाक उसको रख पाए तो बहुत साल वो लोग जीवित रह सकते हैं। लेकिन आज के डेट में वाइल्ड में जो बार्ड्स का जो जीवन काल होता है उससे ज़्यादा कैप्टिव में कम हो गया है। मतलब आज ख़रीद के ले आए, गलत मेडिसिन प्रयोग हुई है, दूसरे दिन या तीसरे दिन के वो दूसरे जन्म की ओर चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो ये भी एक लॉजिक है। ये कोई भी पॉइंट के ऊपर कुछ भी डाउट हुए तो डॉक्टर के साथ बात करके ये बात वीडियो को वेरीफाई कर सकते हो, जो इसमें कितना सच्चाई है और कितना हम ऐसे ही फालतू के बात बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है, लीवर को जो हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल या सीड्स या कुछ भी, लीवर क्या करते हैं, जो खाना हम लोग ब्रास्ट को प्रोवाइड करते हैं, खाने के साथ भी टॉक्सिन मतलब जाते हैं, टॉक्सिन को साइड करके सही खाना को पचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ओवर टॉक्सिन हो जाने के बाद भी लीवर फंक्शन या लीवर का उस पोर्शन में डैमेज होना शुरू होता है। और ये अंदर की ओर हो रहे हैं, हम लोग तो बाहर कोई सिम्टम नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए आपका बार्ड्स का लीवर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज की ओर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वीक, अनहेल्दी की ओर जा रहे हैं। लीवर फंक्शन डैमेज होने से क्या क्या सिम्टम हो सकता है ये अब लोग आज जान लीजिए। बहुत सारे सिम्टम हैं, उनमें से कुछ सिम्टम के हम लोग जो हम लोग देख पाते हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। एक होता है आपका बार्ड्स बहुत ही वीक हो जाएंगे, आपका बार्ड्स का फेदर इतना डाल हो जाएंगे, मतलब जो सुंदरता है वो एकदम भाग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फेदर में कालापन नज़र आएंगे, बीच बीच में स्किन में रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे, बार्ड्स खाने का इच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या पीने पानी जो इंटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इंटेक्ट कर लेंगे, या खाने का इच्छा एकदम से कम हो जाएंगे, या पीने का इच्छा भी एकदम से कम हो जाएंगे। हमेशा चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने चोंच को फेदर में घुसा के चुपचाप बैठे रहेंगे। उसका मेंटली एंड फिज़िकली जो ताकत होता है, जो ऊर्जा होता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की ओर जा रहे हैं। उसके साथ साथ डायरिया, लूज मोशन एक दिन बाद लगा ही रहेगा। आप मेडिसिन दोगे तो कुछ टाइम के लिए वो सही होगा, फिर 2 दिन बाद से वो शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ और भी सिम्टम है, जो लीवर में जो खून निकलता है वो सारे एकदम लास्ट स्टेज में होता है। तो इसी दौरान अगर हम लोग पकड़ ना पाए, रॉन्ग केयर, मतलब मान लीजिए ऐसे कुछ हो रहा है और आप कोई दादा दीदी को पूछ के, जो ब्रीडर के, क्योंकि वो जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोग ये बोल सकते हो दादा आप आज के डेट पे जानते हो इसीलिए बोल रहे हो। बाकी तो लोग, हम कभी वीडियो में नहीं बोला जो बार्ड्स पालने के लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, लेकिन एक बार्ड्स को सही रखने के लिए जो प्रोसीड्योर है वो तो जानना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग आज तक सुन कर आ रहे थे। कोई भी काम अगर सुनकर करे और कोई भी काम उस चीज़ के ऊपर पूरा जानकारी लेके या बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके भी करे, काम करने का तरीका और मज़ा बदल जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे बोला आपका फेदर फूलना मतलब ठंड लग चुका है, मेरी क्वीन चला दीजिए बस। मतलब एकदम जो हुआ है वो 2-3 गुना नहीं 200 गुना बढ़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अंदरूनी हिस्सा में लीवर ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसके कारण आपका बार्ड्स का मौत भी हो सकता है। तो इस सारे चीज़ से छुटकारा पाने के लिए अभी हमने क्या क्या लीवर डैमेज होने से क्या क्या प्रॉब्लम, ये अपने लोग के साथ डिस्कस किया और किन कारण से ये प्रॉब्लम होता है वो भी डिस्कस किया। फिर आगे बढ़ते हैं। दिन में नहीं, आप जो खाना सही से देखिए, एक जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल है, मैं जो
खुद को हमको ही पकड़ लीजिए, मैं मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, आपका शाम को एक बार कुछ ना कुछ खाना, टी पानी, ये सारी चीज़, और उसके साथ साथ रात में डिनर। इसके बीच में हम लोग चाय पीते हैं, ये पीते हैं, ये सारी चीज़ होते रहते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये मेरा एक नॉर्मल प्रोसेस है शरीर को चलाने का, मतलब खाना इंटेक्ट करने का। तो बर्ड्स को भी हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश कीजिए। और भी एक कारण हो सकता है, जो बैलेंस डाइट मैंने बोला, जो आप जो मान लीजिए प्रोटीन ज़्यादा सोर्स हो जाने से भी लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, विटामिन्स भी ज़्यादा हो जाने से भी, मतलब कोई भी डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको बैलेंस करके प्रोवाइड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ का एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड का अगर बारे में सोचा तो कच्चा जो पपैया होता है उसको ज़रूर आपके कोई भी बर्ड्स का डाइट में एक दिन करके रखिए। कच्चा पपैया लिवर फंक्शन को, क्योंकि उसमें जो एंजाइम होता है लिवर में, बहुत ही हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। कनूर बार्ज, लाभ बार्ज या कुछ भी सब्जी में जो डाल रहे हो, कच्चा पपैया ज़रूर डालिए। उसके साथ साथ जो ग्रीन वेजिटेबल्स, और लिवर डैमेज होने का और एक मकसद है, पानी को सही से हम लोग बदलते नहीं हैं। पानी पड़ा रहे तब पड़ा रह जाता है, कभी कभी 4 घंटा, कभी कभी 5 घंटा के बाद हम लोग बदलते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन जितना शरीर में जाएंगे उतना ही आपका बर्ड्स का मान लीजिए लीवर डैमेज होता रहेगा। क्योंकि लीवर का काम ही है टॉक्सिन को हटा के खाने को, या कोई पानी जो पी रहे हैं उसको भी हम मेटाबॉलिज्म के माध्यम से, प्यास तो बुझता है लेकिन पानी में भी जो न्यूट्रिशन होता है, जो मिनरल्स होता है, उसको शरीर में लगाया जाता है, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे वो एनिमल या बर्ड्स बॉडी में हो। तो इसीलिए इस दौरान आप लोगों को पानी को सही बदलना पड़ेगा। लक्षण तो बता दिया मैंने। अभी हम आ रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। लीवर डैमेज होने का और एक कारण बता दे रही हूँ, वो है बर्ड्स का सही से नींद नहीं आना, और नींद का सही से प्रॉपर टाइमिंग नहीं आना। कुछ लोग वीडियो में मन ही मन सोच रहे होंगे ये देखते देखते, तो दादा मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज नहीं है, कल ज़रूर होगा। इतना जान लीजिए, आपका बर्ड्स का सही खाना तो दे रहे हो लेकिन सही से उसका रेस्ट टाइमिंग नहीं है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम को कभी कोई बदल नहीं सकते। नेचर ने जैसे बनाया है आप लोगों का, मेरा का, या आपका बर्ड्स का, या कोई भी एनिमल्स का, वैसे ही उसका जो कोई विपरीत काम होगा तो उसमें डैमेज या प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सो अभी हम बता रहे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम हम लेंगे, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। उसको अगर ऐसे सिचुएशन है या प्रिवेंट भी करना चाहते हो, फर्स्ट जिसका हम नाम लेंगे करिका पपैया। करिका पपैया बहुत ही एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन आपका बर्ड्स अगर प्रेग्नेंट हो, मतलब फीमेल बर्ड, तो करिका पपैया उसमें इंटैक्ट करवाने के लिए मत दीजिए। पानी में, सॉफ्ट फूड में मत दीजिए। उसमें एग में, मतलब एग लेइंग में, एग में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब प्रेग्नेंट, मतलब ये सिर्फ बर्ड्स के ऊपर नहीं, ह्यूमन, एनिमल, कोई भी। करिका पपैया किसी को, मतलब ये ह्यूमन मेडिसिन है होम्योपैथिक में, तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे करिका पपैया हम लोग अवॉइड करेंगे। दूसरा मेडिसिन का नाम है चिलिडोनियम, तो है लेकिन मैं एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन का नाम ले रही हूँ, बहुत बार ले चुका हूँ, आज भी ले रही हूँ। वो है लिप्टी। लिप्टी का कॉम्पोजिशन देखिए, उसमें चिलिडोनियम, प्रोडोफाइलम, या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन का समिश्रण है जिससे ज़बरदस्त काम करता है। सप्ताह में 2 या 3 बार, बर्ड्स के हिसाब से अगर आप देने लगोगे पानी के, तो आपका बर्ड्स बहुत ही, लीवर तो बहुत ही हेल्दी रहेगा, इतना तो तय है। मैं लिख कर दे सकते हूँ, लीवर बहुत ही हेल्दी रहेंगे। लास्ट में जो एक और एक देखिए, लीवर का बहुत सारे, तो हम लोग लिप्टी का नाम ले रहे हैं, तो उसमें से जो होम्योपैथिक मेडिसिन का संमिश्रण से लिप्टी बनाया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो बाकी चीज़ों को कन्फ्यूजन करके कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा एक ज़बरदस्त और एक मेडिसिन, ये पहले भी होना चाहिए, मतलब अब 1 नंबर में भी रख सकता हूँ, वो है कालमेघ। जो कालमेघ सिर्फ लीवर में नहीं, या कोई भी जो मेडिसिन का हम नाम ने अभी लिया, करिका पपैया, लिप्टी और कालमेघ, ये सिर्फ लीवर को इम्प्रूव नहीं करते, आपका बर्ड्स का जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको भी सही कराते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सेल्स में, मतलब डैमेज कुछ सेल्स है, उसको रिकवरी करते हैं। बर्ड्स का खाने का इच्छा जो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगते हैं।
वो हेल्दी बनने लगते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी सही होने लगते हैं। तो कालमेघ से बहुत सारे काम होता है, जैसे कालमेघ से डिवर्मिंग भी होता है, कालमेघ से आपका बार्स का लीवर बहुत ही हेल्दी बन सकता है, कालमेघ से आपका बार्स का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही हेल्दी हो सकता है, और भी आपका बार्स का फेदर भी बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा, जो ब्यूटीनेस है वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सप्ताह में कौन सा मेडिसिन कैसे प्रयोग करोगे व्हाट्सएप में पूछ लेना हमको। बाकी नेचुरली अगर हम लोग सोचें तो सप्ताह में एक दिन आपका थानकुनी पत्ता जो होता है ना, छोटे छोटे जो पत्ता, एक दिन या 2 दिन करके आपका उसको बॉईल करके या अपने नेचुरल डाइट में भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नीम का जो पत्ता है, अभी बोलेंगे दादा नीम के साथ क्या लीवर का, बहुत सारे हर चीज़ के साथ हर चीज़ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए बता रही हूँ। नीम का पत्ता भी एक दिन डाइट में रखिए, क्योंकि वो लीवर में भी बहुत ही अच्छा काम कर मतलब असर छोड़ता है। बाकी अजवाइन का पानी, पुदीना का पानी, पुदीना एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। पपाया मतलब कच्चा हो पक्का हो, उसको आप डायरेक्ट डाइट में दे सकते हो सप्ताह में 1 दिन का। कि पपाया ज़्यादा खाने से क्या होता है, वो पॉटी को क्लियर करते हैं, जिस बार्स का डायरिया का लक्षण है तो लग सकता है, इसीलिए 1-2 बार करके दिन में वीक में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेचुरली जो चीज़ है मैंने बताया, और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग प्रयोग कर से आपका फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में मैं एलोपैथिक में एक मेडिसिन का नाम ले लूँगा, वो ये मेरिलीफ बोल के एक मेडिसिन आता है, ग्रीन कलर का, थोड़ा सा कॉस्टली है, 200 समथिंग उसका कॉस्टिंग है, 100 ml का, ऐसे कुछ 100 ml का नहीं 200 ml का शायद। मतलब लीवर का जो देखिए, जैसे ह्यूमन का लीवर में बिलिरुबिन होता है, बार्स का लीवर में बिलिराडिन होता है, तो इसीलिए उसका फैटी लीवर बोल के एक होता है, जैसे वेट बढ़ जाना बार्स का, फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट चले आना, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अंत में इसका मतलब जो डायग्नोस्टिक्स मतलब सही से आप केयर ना करो, ट्रीटमेंट ना करो, बार्स का मौत हो सकता है, चाहे वो फेंज बार्ट हो या मैका हो, किसी को पकड़ लीजिए। इसीलिए चीज़ों को, लक्षण को पकड़ना ही मेन काम होता है, तभी जाके सही मेडिसिन का प्रयोग होता है। लेकिन होम्योपैथिक में जो जो मेडिसिन का मैंने नाम लिया, करी का पपैया, कालमेघ और लीफ टी, लीवर का हर जो पोर्शन है उसमें काम करते हैं। सो ये टोटल कॉम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करोगे, डाइजेशन के साथ, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के साथ लीवर का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए मैंने लीवर को इम्प्रूव करने के लिए बोला। आप लीवर में फोकस कीजिए, देखिएगा आपका बार्स का जो, चाहे वो बजीज बार्ट हो, कोई भी बार्ट, जो इतने सारे हिपॉप्टी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फेदर फूल जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, सीना टान हो रहा है, सब कुछ सही हो जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, वीडियो को ज़्यादा बढ़ाया नहीं मैंने, आप लोगों को जो होता है जो छोटा वीडियो बनाइए। देखिए फिर बोल रही हूँ, मेरा वीडियो लेंदी हो या छोटा हो निर्भर करता है मैं क्या टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि टॉपिक के साथ दूसरे सब टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो उसको भी क्लियर, दूसरे वीडियो में आप चैनल पे अपने छोटा छोटा वीडियो इसलिए देखते हो, वो एक पोर्शन में काम करके ही छोड़ देते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ किस चीज़ के ऊपर, जो एक पूरा क्लियर बता रही हूँ। हाँ, मैं भी हाइड करता हूँ, क्योंकि जैसे चोरी होता है वीडियो से, व्हाट्सएप में पूछने जैसे मैं भी बता सकता हूँ, मतलब बोल देता हूँ आप लोगों का डोजेस, तो इसीलिए बोल रही हूँ। मेरा मैच आप लोगों को दिखाने के लिए खींच के वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, वीडियो का जो टॉपिक होता है उसी के हिसाब से वीडियो का लेंथ कमता है, बढ़ता है। तो चलिए आज इतना ही, सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए, कौन सा क्या मेडिसिन के बारे में क्या करना चाहते हो। इतना लास्ट में फिर अंत में बोलना चाहता हूँ, लीवर फंक्शन डैमेज है तो बार्स कभी सुस्त नहीं हो सकता है, ब्रीड भी अच्छा नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा लीवर को सही कीजिए, डाइजेशन ठीक शुरू होके सब कुछ जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी सही हो जाएगी। नमस्कार।